तारीख 31 अगस्त साल 2020। लद्दाख की बर्फीली चोटियों पर सन्नाटा नहीं था, बल्कि वहां चीन की भारी भरकम टैंकों की गड़गड़ाहट थी। भारतीय सेना के जवान अपनी पोजीशन पर थे, बस एक आदेश का इंतजार था, फायर या रिट्रीट। उस रात में देश के सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे दिल्ली में एक के बाद एक फोन घुमा रहे थे। रक्षा मंत्री, NSA, विदेश मंत्री। सीधा सवाल था, दुश्मन सामने है, हमें क्या करना है? और जानते हैं जवाब क्या मिला? जवाब में कोई ठोस आदेश नहीं था, बल्कि घंटों बाद कहा गया, आप जो ठीक समझे वही कीजिए। क्या युद्ध के मैदान में सेना को अकेला छोड़ देना ही मास्टर स्ट्रोक था, या फिर दिल्ली के नेतृत्व के पास उस वक्त फैसला लेने की हिचकिचाहट थी? आज हम उस किताब की बात कर रहे हैं जिसे लिखने वाले पर तो सबको भरोसा है, लेकिन उसमें लिखे सच से पूरी सरकार को आपत्ति है। जनरल नरवणे ने रिटायरमेंट के बाद एक किताब लिखी, अपने संस्मरण, लेकिन पिछले 2 सालों में यह किताब रक्षा मंत्रालय की फाइलों में कैद है। उनका कहना है कि सरकार इसे छपने नहीं दे रही। पत्रकार सुशांत सिंह ने इस किताब के कुछ हिस्सों को उजागर किया है, जो बताते हैं कि गलवान और कैलाश रेंज पर हुई भिड़ंत के दौरान दिल्ली में कितनी घबराहट थी। किताब में जनरल लिखते हैं कि जब चीन के टैंक भारतीय चौकियों के करीब आ गए थे, तब उन्होंने बार बार सरकार से गाइडेंस मांगी। वे लिखते हैं कि मुझे एक असहज स्थिति में डाल दिया गया था, जहां सारी जिम्मेदारी मुझ अकेले पर थी। क्या लोकतंत्र में युद्ध और शांति का फैसला सिर्फ एक जनरल का होता है, या सरकार सेना को खुली छूट देने के नाम पर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही थी? जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में किताब के कुछ अंश पढ़ना चाहा, तो उन्हें यह कहकर रोक दिया गया कि किताब छपी नहीं है, इसलिए इसमें तथ्य सही नहीं होंगे। क्या एक जनरल जिसे आपने राम मंदिर के उद्घाटन में सम्मान के साथ बुलाया, वह अपनी किताब में झूठ लिखेगा? क्या एक फौजी की ईमानदारी सिर्फ तब तक है जब तक वह आपके पक्ष में बोले? चीन के मुद्दे पर संसद में बहस नहीं होती है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है। क्या देश को यह जानने का हक नहीं है कि हमारे जवानों ने किन हालातों में चीन का सामना किया? एक जनरल की आवाज को रोकना सिर्फ एक व्यक्ति को रोकना नहीं, बल्कि सेना की निष्ठा पर शक करने जैसा है। सोचिए, अगर सच इतना ही साफ है तो सरकार आखिर क्यों ऐसा कर रही है? इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।